छोटू जानता था कि हिमान और उसके साथी कितने ताकतवर हैं। सीधा मुकाबला करने पर उन्हें हराना मुश्किल हो सकता था। इसलिए उसने बिना झिझके ज्वाला कड़ाही की सबसे शक्तिशाली शक्ति का उपयोग किया। पहले उसने इसी तकनीक से हैवान बुड्ढे और दैत्य छवा दल के महाप्राण जैसे खतरनाक दुश्मनों को गहरी चोटें दी थीं। अब उसकी शक्ति और अंदरूनी शक्ति चरम पर थी, जिससे यह तकनीक और भी भयावह हो गई। लगातार कंपन कर रही थी और लाल शक्ति तेजी से एकत्र हो रही थी। एक विशाल ज्वालामुखी संरचना के ऊपर आकार ले रहा था, जिससे डरावनी शक्ति की तरंगें फैल रही थीं। जैसे ही तीनों ने अपने ऊपर बनते इस ज्वालामुखी को देखा, उनके चेहरे बदलने लगे। उन्होंने छोटू की इस चाल की ताकत को महसूस कर लिया। तुरंत ही तीनों ने एक साथ हमला किया और लाल प्रकाश की दीवार पर तेज और शक्तिशाली वार किए। लेकिन दीवार बार बार हिलने के बावजूद टूटने में नाकाम रही। छोटू की एक और दहाड़ के साथ 10,000 फीट बड़ा ज्वालामुखी अचानक बनकर तेजी से नीचे गिरने लगा। जैसे ही ज्वालामुखी नीचे आया, हवा में विस्फोट होने लगे, जमीन तेजी से धंसने लगी और दृश्य भयावह हो गया। हिमान और उसके साथियों ने ज्वालामुखी को अपनी ओर आते देखा। उन्होंने तुरंत अपनी ताकत एक साथ जोड़ दी। तीनों की शक्ति एकत्रित होकर एक विशाल शक्तियां खंभों में बदल गई, जो ज्वालामुखी से टकराई। इस टकराव ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ एक पल ही चली। ज्वालामुखी ने शक्तियों के खंभों को चकनाचूर कर दिया और तेजी से तीनों की ओर बढ़ा। जमीन ज्वालामुखी के भार से हिल गई और ऊपर से बहती लाल लावा ने दृश्य को और डरावना बना दिया। छोटू ने गहरी सांस ली और ज्वालामुखी को घूरते हुए देखा। अगर यह पहले होता तो इतनी ताकत लगाने के बाद वह कमजोर हो जाता, लेकिन अब उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह थकावट महसूस नहीं कर रहा था। क्या वे सब यहीं खत्म हो जाएंगे? छोटू ने सोचा। अगर ये तीनों सिर्फ सामान्य योद्धा होते तो यह हमला उन्हें खत्म कर देता, लेकिन उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि मामला कुछ और ही है। ज्वालामुखी अचानक तेजी से हिलने लगा। उसके नीचे से काला धुआं निकलने लगा, जिसने आसमान को ढक लिया। जैसे ही यह काला धुआं ज्वालामुखी से टकराया, वह तेजी से सड़ने लगा। इस दौरान एक दुष्ट शक्ति फैलने लगी, जो हर दिशा में छा रही थी। यह देखे वह छोटू ने ठंडे स्वर में कहा। आखिरकार उनके शरीर में छुपे हुए दानव बाहर आ ही गए। उसकी मुट्ठी कस गई और उसकी आंखों में काले प्रकाश और बिजली की चमक उभर आई। तभी उसने गंभीरता से सोचा, लगता है इन अंधेरे के गुलाम को खत्म करने के लिए मुझे 2 महान प्राचीन निशानों की शक्ति पर निर्भर रहना होगा। ज्वालामुखी के नीचे से घातक काला धुआं चारों ओर फैलने लगा, मानो आकाश और धरती को ढक लेगा। इस काले धुएं के प्रभाव से 8 रोशनियों के दरवाजों से बना ज्वालामुखी तेजी से घुलने और टूटने लगा। कुछ मिनटों तक ये स्थिति जारी रही और फिर ज्वालामुखी के आधार से 3 काली रोशनी की किरणें फूट पड़ीं। ये किरणें सीधे ज्वालामुखी के भीतर से होकर निकल गईं। इसके साथ ही 3 आकृतियां धीरे धीरे इन किरणों के अंदर उभरने लगीं। छोटू ने इन 3 आकृतियों को गंभीरता से देखा। ये हिमान और उसके साथी थे, लेकिन इस समय वे पूरी तरह बदल चुके थे। तीनों की आंखें धंसी हुई लग रही थीं और उनकी पुतलियां काले धुएं से भरी हुई थीं। उनके चेहरों और त्वचा पर मकड़ी के जाल जैसे काले निशान फैल चुके थे। दूर से देखने पर उनका रूप अजीब और डरावना लग रहा था। इन परिवर्तनों के साथ ही हिमान और उसके साथियों की आभा अत्यधिक अंधकारमय और दुष्ट हो गई। साथ ही उनकी ताकत पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। हिमान ने अपने काले निशान से भरे चेहरे के साथ छोटू की ओर घृणित हंसी के साथ देखा और धीरे धीरे कहा, हे ध्रुव, हमें शैतानी बीज सक्रिय करने के लिए मजबूर कर देना। यह दिखाता है कि तुम में थोड़ी क्षमता है। छोटू ने बिना किसी भावना के बदले हुए तीनों को देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि हिमान जिस शैतानी बीज की बात कर रहा था वह क्या था, लेकिन उसने खतरे को महसूस किया। उसके भीतर सतर्कता का स्तर और बढ़ गया। छोटू ने अपना हाथ बढ़ाया और कसकर मुट्ठी बंद कर ली। आकाश में मौजूद 8 रोशनियों के द्वार फिर से घूमने लगे और उनसे भयानक और गर्म तरंगे निकलने लगीं। 8 रोशनियों के द्वार अचानक ये एपिसोड S2 सुपर योद्धा PFM से लिया गया है। सभी लोग S2 सुपर योद्धा PFM को ज्वाइन कर लो। और धरती को जोड़ रही। ये एपिसोड S2 सुपर योद्धा PFM से लिया गया है। सभी लोग S2 सुपर योद्धा PFM को ज्वाइन कर लो। उन्होंने अपनी उंगलियां मोड़ी और 3 काली रोशनी की किरणें बाहर निकालीं, जो हवा में मिलकर एक जाल में बदल गईं।
जब आग के लावा के खंभे उस काले जाल से टकराए तो तेज और कर्कश आवाजें गूंज उठीं। सफेद धुआं आकाश की ओर उठने लगा, लेकिन यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उग्र लावा के खंभे भी उस काले जाल को तोड़ने में असफल रहे। तभी लालीन ने डरावनी मुस्कान के साथ छोटू की ओर देखते हुए कहा, जब हमने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग कर लिया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज जीवित बच सकते हो? इसके बाद लालीन ने कदम बढ़ाया और उसकी गति इतनी तेज थी कि कई छवियां एक साथ उभरने लगीं। कुछ ही पलों में वह लाल प्रकाश की दीवार को चीरता हुआ छोटू के सामने आ गया और उस पर झपट पड़ा। जैसे ही लीलई का हाथ आगे बढ़ा, छोटू ने देखा कि उसके हाथ पहले से बड़े हो गए थे। उसकी उंगलियां तेज ब्लेड जैसी थीं और उनके सिरे पर काली रोशनी घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह स्थान और समय को भी काट सकता है। ली जाए के इस भूतिया हमले को देखकर छोटू ने अपने हाथ में बिजली बादशाह राजदंड को प्रकट किया। उसने अपने शरीर को झुकाया और भारी शक्ति के साथ राजदंड को लालीन के पंजे पर मारा। एक गहरी आवाज गूंजी। राजदंड से बिजली की चमक निकलने लगी, जिसने लालीन की काली शक्ति को रोकने का प्रयास किया। राजदंड से उत्पन्न विशाल शक्ति ने छोटू को अलर्ट कर दिया। उसने राजदंड को तेजी से हिलाया और लीलेई के कमजोर बिंदुओं पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि छोटू के हमले के सामने लीजाए ने बचने की कोई कोशिश नहीं की। उसके तेज और धारदार हाथ सीधे बिजली सम्राट राजदंड से टकरा गए। टकराव के कारण चिंगारियां चारों ओर बिखर गईं और उनकी ताकत से अंतरिक्ष थोड़ा विकृत हो गया। शैतानी बीज सक्रिय करने के बाद लीजाए की ताकत साधारण शुरुआती महाप्राण रैंक के योद्धा से कहीं अधिक हो चुकी थी। वास्तव में उसकी शक्ति अब चरम के महाप्राण रैंक तक पहुंच चुकी थी। इस वजह से वर्तमान में छोटू भी पहले जैसा शांत नहीं रह सका। इसी दौरान जब छोटू लालीन के साथ व्यस्त था, हिमान और अन्य साथी ने उस बंधन को पूरी तरह नष्ट कर दिया जो उन्हें घेर कर रखा था। वे तेजी से उसकी बाईं और दाईं ओर आ गए। उनकी आंखों में उपहास और शत्रुता स्पष्ट दिख रही थी। तभी हिमान ने उपहास भरे स्वर में कहा, ध्रुव, तुम हम में से केवल एक से ही मुश्किल से लड़ पा रहे हो। अगर हम दोनों भी लड़ाई में शामिल हो जाएं तो तुम कैसे बचोगे? छोटू की आंखों में गंभीरता झलकने लगी। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर से 30 ग्रीन ड्रैगन के निशान निकले। बिजली की चमक उसके राजदंड पर झिलमिलाने लगी। ये निशान राजदंड से जुड़ गए और गगनभेदी गर्जन के साथ राजदंड लालीन के काले धुएं से ढके हाथों पर टकराया। एक गहरी आवाज गूंजी और शक्ति की लहर चारों ओर फैल गई। लीजाए कई मीटर पीछे गिर पड़ा। उसके स्टील जैसे मजबूत हाथों से खून टपकने लगा। लालीन को पीछे धकेलने के बाद छोटू अभी उसके पीछे जाने की सोच ही रहा था कि अचानक उसकी पीठ के पीछे से तीव्र हमले की आवाजें आईं। हिमान और उसके साथी उसके कमजोर बिंदुओं पर हमला कर चुके थे। पीछे से आ रहे हमलों को महसूस कर छोटू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने राजदंड को घुमाया। बिजली के अजगर का एक प्रतिबिंब निकला और तेजी से दोनों हमलों से टकराया। बिजली की चमक से क्षेत्र गूंज उठा और छोटू ने पीछे हटने का मौका लिया। कुछ ही देर बाद हिमान और उसके साथी बिजली से निकलकर सामने आए। उनके चेहरों पर उपहास की झलक थी। तभी हिमान ने उपहास भरे स्वर में कहा, अपने व्यर्थ प्रयास बंद करो। ये अंधेरे के गुलाम की शक्ति साधारण शक्ति से नहीं रोकी जा सकती। तुम्हारे हमले हमारे शरीर की अंधेरे के गुलाम की शक्ति को भेदने में सक्षम नहीं हैं। तभी लालीन ने अजीब हंसी के साथ कहा, अगर तुम अंधेरे के गुलाम के अस्तित्व के बारे में जानते हो तो यह भी जानते होगे कि उन्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए या तो अत्यधिक शक्ति चाहिए या फिर दिव्य वस्तुएं या प्राचीन निशान। लेकिन तुम्हारे पास जो ज्वाला कड़ाही और बिजली बादशाह राजदंड हैं, वे उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। छोटू ने तीनों को ठंडे भाव से देखा और धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी मुस्कान के कोनों में एक हल्का ताना दिखाई दिया। इस पर छोटू ने कहा, सच में मैं तुम तीनों से कमजोर हूं। अगर मुझे तुम्हें हराना है तो मुझे दिव्य वस्तुओं की शक्ति पर निर्भर करना पड़ेगा। फिर हिमान ने अपने हाथ छाती पर क्रॉस करते हुए उपहास किया, समर्पण कर दो, इससे तुम्हारी मृत्यु कम दर्दनाक होगी। तभी छोटू की गहरी काली आंखें और भी गहरी हो गईं और उसने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि महुआ ने मुझे बिजली दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी? तीनों के माथे पर हल्की शिकन आ गई और उनके दिलों में एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई। तभी छोटू ने आगे कहा, क्योंकि मैं भी एक प्राचीन निशान नियंत्रक हूं। छोटू के इन शब्दों ने हिमान और उसके साथियों के चेहरे को विकृत कर दिया। उनके चेहरों पर डर साफ झलकने लगा
अचानक छोटू के सिर से काली रोशनी की एक विशाल लहर आसमान में फैल गई। इसने एक विशाल घूमती हुई काली छिद्र में रूप ले लिया। उसकी गहराई में एक प्राचीन प्रतीक स्पष्ट रूप से झलक रहा था। यह विनाशक प्राचीन निशान है। ये एपिसोड हिमान S2 और उसके सुपर साथियों की योद्धा आंखों में पहली PFM बार से लिया भय गया और है। आशंका दिखाई सभी दी। लोग S2 हिमान सुपर ने भय और योद्धा गुस्से से PFM को चिल्लाया, ज्वाइन कर लो। कैसे संभव है? ये एपिसोड यह S2 प्रतीक सुपर तुम्हारे पास योद्धा कैसे आ सकता है? PFM से लिया गया इस है। पर छोटू ने ठंडे सभी स्वर में लोग कहा। S2 सुपर और केवल योद्धा यही नहीं, PFM को ये ज्वाइन तो कर लो। शुरुआत है। उसने अपनी हथेली को जोर से दबाया। अचानक बिजली की चमक चारों ओर फैल गई। आकाश में बादल गरजने लगे और एक डरावना दबाव फैल गया। बिजली के बीच से एक और प्राचीन प्रतीक झलकने लगा। हिमान और उसके साथी अब पूरी तरह भयभीत हो गए और उन्होंने कहा, बिजलीधार प्राचीन निशान। छोटू हवा में खड़ा था, जबकि उसके सिर के ऊपर एक काला गड्ढा घूम रहा था। उसके ऊपर एक गरजता हुआ बिजली का बादल था। डरावनी गड़गड़ाहट गूंज रही थी, जिससे दिल और आत्मा कांप उठती थी। हिमान और उसके साथियों के चेहरे डर और झुंझलाहट से विकृत हो गए। वे आसमान में मौजूद उन दो प्राचीन निशानों को देखते हुए कांप उठे, जो प्राचीन, विशाल और शक्तिशाली तरंगे छोड़ रहे थे। उन्होंने भयभीत होकर चिल्लाया, असंभव! तुम्हारे पास दो प्राचीन निशान कैसे हो सकते हैं? हिमान और उसके साथी इस डर से होश खो बैठने के लिए दोषी नहीं थे। इस दुनिया में केवल 8 प्राचीन निशान थे। यदि कोई साधारण व्यक्ति इनमें से एक भी प्राप्त कर लेता, तो वह परिपक्व होने पर एक महान योद्धा बन जाता। उदाहरण के लिए, मेलूहा ने आतिशबाज प्राचीन निशान को नियंत्रित किया और वर्तमान में वह दैत्यों के सागर का एक अधिपति था, जिसे कोई भी आसानी से चुनौती नहीं दे सकता था। प्राचीन निशानों की दुर्लभता और शक्ति के कारण जब उन्होंने देखा कि छोटू के पास 2 प्राचीन निशान हैं, तो उनकी भावनाएं उफान मारते समुद्र की तरह हो गईं। छोटू ने सिर झुकाया। इस क्षण उसकी एक आंख में गहरी काली चमक दिखाई दी। काली रोशनी उसमें इस तरह घूम रही थी जैसे वह एक काला गड्ढा हो जो दृष्टि तक को निगल सकता है। उसकी दूसरी आंख चांदी की तरह चमकदार थी। उसमें बिजली की चमक दौड़ रही थी, मानो यह एक हमेशा बदलती हुई बिजली की दुनिया हो। काली और चांदी की ये आंखें चुपचाप हिमान और उसके साथियों के विकृत चेहरों को घूर रही थीं। उनकी दृष्टि के नीचे हिमान और उसके साथी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उनके दिलों में डर की लहरें बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। वे अच्छी तरह जानते थे कि प्राचीन निशान अंधेरे के गुलाम पर कितनी प्रभावी रोकथाम करते हैं। वर्तमान में छोटू, जो 2 प्राचीन निशानों की शक्ति रखता था, स्पष्ट रूप से उन्हें आसानी से खत्म कर सकता था। हिमान ने अपनी आंखें चमकाईं और निर्णायक स्वर में चिल्लाया, भागो यहां से, जल्दी! हालांकि तीनों की ताकत छोटू से कहीं ज्यादा थी, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया कि अगर छोटू ने 2 महान प्राचीन निशानों की शक्ति का उपयोग किया तो उनके लिए जिंदा बचना मुश्किल होगा। हिमान की चीख सुनकर लालीन और उसके साथी भी डर गए और भागने की कोशिश करने लगे। छोटू ने भागने वाले तीनों को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब जब मैंने प्राचीन निशानों को प्रकट कर दिया है, तो मैं तुम्हें भागने कैसे दे सकता हूं? उसके बाद छोटू ने अपनी लंबी पतली हथेली उठाई और उसे कसकर बंद करते हुए शांत आवाज में कहा, विनाशक प्राचीन निशान, विनाश की जंजीरें। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, आसमान में घूमते काले गड्ढे से असंख्य काली रोशनी की तारें फूट पड़ीं। वे काली रोशनी आपस में मिलकर कई काली जंजीरों में बदल गईं। इन जंजीरों से निकलने वाली भक्षण शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वह संपर्क में आने वाली किसी भी शक्ति को निगलकर खुद को मजबूत कर लेती। काली जंजीरें तेज गति से चारों ओर फैल गईं। उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पलक झपकते ही वे हिमान और उसके साथियों पर टूट पड़ीं और उन्हें धरती की ओर बेरहमी से धकेल दिया। हिमान और उसके साथी माफी के काबिल दिखते हुए जल्दी जल्दी काली जंजीरों से बचने की कोशिश कर रहे थे, जो विनाश की शक्ति से बनी थीं। इन जंजीरों से निकलने वाली शक्ति ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया था, क्योंकि प्राचीन निशान की शक्ति अंधेरे के गुलाम की शक्ति को काफी हद तक दबा देती है।